ਸਿੱਧੂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੇਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੀਡੀਐਸ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨੀਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਡੈਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਛ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ बन रहे हैं डॉक्टर साहब ਦੱਸੋ। सबसे पहले सत श्री अकाल सभी मेरे भाइयों को। अब देखिए सर, आपने पूछा कि अभी जो पंजाब में आउटब्रेक है, देखिए पंजाब में अलग अलग एरिया में दो तीन अलग अलग बीमारियां फैल रही हैं। अच्छा जी। पहली जो बीमारी फैल रही है वो है एफएमडी, जिससे हम सभी लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। हाँ जी। और ये अच्छे बड़े फार्मों पर तो नहीं आ रही है, लेकिन छोटे छोटे फार्म पर या बैकयार्ड जिनकी हम बात करते हैं वहां पर ज्यादा फैल रही है। और इसका जो फैलने का जो सबसे बड़ा कारण वही है कि वैक्सीनेशन प्रॉपर ना होना। सर देखो, अपन हर बार बात करते हैं कि वैक्सीन करना सबसे जरूरी है। आप सारे काम छोड़ दो, हाँ जी। वैक्सीन सबसे जरूरी है। तो आपने भी देखा होगा कि आपने महसूस भी किया होगा कि जहां जहां जिन जिन फार्मों पर प्रॉपर एफएमडी का वैक्सीन लगा है वहां पर ये समस्या नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल। और जहां नहीं लगा है या लोगों ने सरकारी वैक्सीन लगाया, सरकारी वैक्सीन अच्छी होगी बुरी होगी मैं उस पर कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका रख रखाव, आप जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से वैक्सीन लाते हैं या आप जो अपने पास वैक्सीन रखते हैं उतना अच्छा नहीं होता है। ये बात आप मेरी सब लोग मानेंगे। ये सभी बंदा को मान लेना चाहिए जी, जो एनिमल रखते हैं। बिल्कुल। जो एनिमल रखता है, एक जानवर भी रखता है लेकिन उसको वैक्सीन लगाना चाहिए। यही कारण ज्यादा हो रहा है। यही कारण ज्यादा हो रहा है। गाँव जो मज्जा ने उन्हें डेथ की प्रॉब्लम ही ताही आ रही है क्या वो सरकारी वैक्सीन थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आज कुछ समय अभी आज ही सुना हूं कि कुछ गांव में कुछ डेथ हुई है। हाँ जी। तो वहां पर कोई टीम गई, उन्होंने बताया कि एचएस है। हो सकता है एचएस हो, मैंने चूंकि अभी देखा नहीं है तो मेरे को कंफर्म नहीं है कि वो क्या है। ठीक है। लेकिन देखिए, यदि एचएस भी है, हिमोरेजिक सेप्टिसीमा जिसको हम बोलते हैं, वो भी बैक्टीरिया के कारण होती है। हाँ जी। उसकी भी वैक्सीन आती है। वैक्सीन। तो हमने वैक्सीन तो उसकी भी लगानी है। तो ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना सरदार जी, ये सारी प्रॉब्लम चल रही है केवल वैक्सीन सही से ना लगे होने के नहीं कारण। यार यही कारण बन रहे बस, और कोई कारण नहीं। ਹੁਣ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਬਾਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ बिल्कुल, ਉਹ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ नहीं पता ਹੁੰਦਾ किसी को नहीं पता होता। ਲੱਗਿਆ अब तो देखो, सवेरे फिर लाइट आ गई उदा सिस्टम 4 घंटे, 4 से 6 घंटे यदि टेम्परेचर चला गया फ्रिज का, तो आप मान के चलिए यदि फ्रिज का टेम्परेचर 8 डिग्री से 12 या 14 डिग्री पहुंच गया तो आपकी वैक्सीन खत्म है। इसी के कारण ये आउटब्रेक है। इसी के कारण ये आउटब्रेक है। डॉक्टर साहब एक थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है फार्मा ते एनिमल ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ बैठ रही ने वो की ये प्रॉब्लम जो आ रही है, ये आ रही है वायरल की। ओके। इसमें क्या है, 2-3 अलग अलग वायरल हैं। एक तो जैसे जो बोवाइन एपिमेरल फीवर वायरल या 3 डेज सिकनेस हम बोलते हैं, वो समस्या भी हो सकती है। दूसरा, कुछ समय पहले हमने करीब 1-1.5 महीने पहले कुछ एक जगह पे ये प्रॉब्लम आई थी, तो वहां हमने पोस्टमार्टम वगैरह भी किए। तो वहां जो बीमारी हमको जो सामने निकल के आई वो भी वायरल बीमारी है, जिसको हम मैलिग्नेंट कैटरल फीवर के नाम से जानते हैं। तो एमसीएफ भी बोलते हैं, बीएमसीएफ, बोवाइन मैलिग्नेंट कैटरल फीवर। ये बीमारी भी काफी अच्छे से हमको वहां उस जगह मिली थी। उसके बाद फिर चूंकि ये बीमारी वायरल बीमारी है, तो देखो सर, वायरस बीमारी चूंकि इसकी बोवाइन मैलिग्नेंट कैटरल फीवर की अभी हमारे पास वैक्सीन है, इंडिया के अंदर नहीं है, तो हम वैक्सीन नहीं लगा सकते। लेकिन कोई भी बैक्टीरियल या वायरल बीमारी से बचने के जो तरीके हैं, पहला तरीका वैक्सीनेशन और दूसरा तरीका बायोसिक्योरिटी। आप पहले तो जो जो वैक्सीन अवेलेबल है सारी वैक्सीन करिए, प्रॉपर करिए, पूरी करनी चाहिए। उसके बाद बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी में सर फार्म के ऊपर में फॉर्मलिन का स्प्रे रेगुलर, कुछ नहीं तो वीकली तो कम से कम करिए आप। बिल बहुत जरूरी है। अभी जब चूंकि एफएमडी और वो फैल रहा है तो फार्मलिन भी काम नहीं करेगा सर, कोई और दवाई काम नहीं करेगी। आप जो घरों में अपने फार्म पर चूना डाल रहे हैं वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। वो वेस्टेज ऑफ मनी है, मत करिए उसको। उसकी जगह आप सोडा ऐश लाइए या सोडियम कार्बोनेट या कपड़े धोने का सोडा, आप उसको बिछाइए और उसी का 5% का सॉल्यूशन लेकर के अपने पूरे फार्म पर उसका छिड़काव करिए। इससे आप सारे बैक्टीरिया, सारे वायरस से बचे रहेंगे। इसका सॉल्यूशन हो रहा है, फार्मर कुछ हो करी जा जी, इसे करके थोड़ा जा नुकसान ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्हें के ये डॉक्टर साहेबान ने जो एरिए जा जिला प्रति पत्र ते ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ बिल्कुल। ਇਹ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂरत नहीं है। ये सर वायरल के ऊपर में कोई भी एंटीबायोटिक, यदि एंटीबायोटिक उसका नाम है तो वो है ही बैक्टीरिया के लिए सर। ठीक है।
देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल उठा दिया, यहाँ पर एक फिर से सवाल आ गया। पिछले साल लंपी में बहुत से एनिमल मरे थे। हाँ। और लंपी में एनिमल मरे वहां थे जहां लोगों ने अननेसेसरी एंटीबायोटिक लगाया था। जिन्होंने एंटीबायोटिक नहीं, देखिए सर, एक तो एनिमल ऑलरेडी स्ट्रेस में है, ठीक है, आपने उसको एंटीबायोटिक लगा के और स्ट्रेस में ला दिया। अच्छा, समस्या क्या हुई कि एंटीबायोटिक ने तो वहां काम करने नहीं था, उसने काम किया भी नहीं, वो तो अननेसेसरी लीवर के ऊपर आपने और स्ट्रेस दे दिया। एनिमल जो नहीं मर रहा था वो मर गया। जो आप बैठने वाली बात कर रहे हैं सर, जानवर बैठ गया है, बैठने के बाद में आपको उसका डिहाइड्रेशन लेवल देखना है कि एनिमल डिहाइड्रेटेड कितना है, उसके हिसाब से फ्लूइड देखना है सर। और एक समस्या यहाँ आ रही है, मैं अपने सभी किसान भाइयों को, डेयरी फार्मर को, सबको बताना चाहता हूँ। देखो, फ्लूइड थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, यानी जो पानी चढ़ाने वाली बात हम बोलते हैं, इसमें रेंटोज हो गया, आरएल हो गया, एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, बोक्ट्रोज हो गया, ये सब साइंस है। कोई भी बॉटल मिली और चढ़ा दी, ये नहीं होता सर, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है सर, फार्मर क्या है कि अपने आप से उसको पास में रेंटोज मालूम है तो उसने दरादर रेंटोज देना शुरू कर दिया। सर, रेंटोज में 20% डेक्सट्रोज है, उसको लगा नहीं है जानवर खा नहीं रहा है, डॉक्टर साहब ने एक बार बोला था बोक्ट्रोज देने के लिए, तो उसने उठा के बोक्ट्रोज देना शुरू। सर, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है, यदि आपने उसको बोक्ट्रोज दिया, 25% डेक्सट्रोज है, एनिमल ऑलरेडी डिहाइड्रेशन में, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा। हमने वहां पर डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही बॉटल चुननी है कि कौन सी बॉटल वहां देने की जरूरत है। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਆਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਨੀ ਕਿ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं करना सर, कुछ भी नहीं करना है। केवल जो सिम्टम्स हैं, बुखार आ गया तो बुखार की दवाई दे दो, एफएमडी में घाव हो गया, घाव के ऊपर मलहम लगा दो, बस, बाकी और कुछ नहीं करना है। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਫਾਰਮਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ है, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦਾ सॉल्यूशन ਕੀ है? सर, सॉल्यूशन सिर्फ यही है, पहली चीज तो ये है कि उस वायरस को खत्म किया जाए। वायरस को खत्म करने के लिए सोडा ऐश या सोडियम कार्बोनेट का छिड़काव रेगुलर डेली बेसिस पर आप करो, तो वहां जो वायरस की पॉपुलेशन है उसको खत्म कर दो, वायरस को बढ़ने मत दो। वो जितना खत्म होगा, देखिए सर, अभी आज मौसम सुबह गर्मी का था, अच्छा मौसम था, लेकिन जैसे बदली आई, ये जो समय होता है, ये वायरस के लिए सबसे बढ़िया समय बढ़ने के लिए। ये बहुत तेजी से फैलेगा और विकराल रूप लेगा, तो उस समय इसको मार दो। आप कोशिश करो सर, सभी को मैं बोलता हूं, आप जो लोग फार्मलिन का स्प्रे कर रहे हो या सोडा ऐश का स्प्रे कर रहे हो, शाम के टाइम इसको करो। शाम के टाइम कब? जब मिल्किंग के बाद, जब शाम को थोड़ा सा हल्का सा अंधेरा सा होने लगता है, हल्का सा छांव होने लगती है, उस समय 27-28 के आसपास का टेम्परेचर रहता है और लगभग 40-45 के आसपास की ह्यूमिडिटी रहती है। ये समय किसी भी बैक्टीरिया और किसी भी वायरस के बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। उसी समय उसको मारना है। जब वो बढ़ने की कोशिश की, हमने हमला तभी करना है। तो आप शाम के टाइम उसको जो है वो स्प्रे करो और उसको खत्म करो। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच।